राधाचरण सेठ ने आरजेडी क्या छोड़ी कि अब आरजेडी के अंदर पार्टी के पुराने नेताओं को तोड़ के जेडीयू में शामिल कराने में जुटे हैं। आज राधाचरण सेठ पूर्व विधायक विजेंद्र यादव को जेडीयू की सदस्यता दिलाने के लिए पटना लाए हैं। ऐसे में राधाचरण सेठ और विजेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी को लेकर, लालू यादव को लेकर, आरजेडी को लेकर, खुद सुनिए। आरजेडी का नुकसान के आरजेडी का आता पता नहीं रहेगा कि कहाँ आरजेडी नामो निशान नहीं रहेगा। इस चुनाव में एनडीए का पूरे बिहार में बहुमत मिलेगा और एनडीए का सरकार बनेगा, जिसका मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार होंगे। जहाँ कल तक आप थे, यानी आरजेडी के लोग कहते हैं कि आप जैसे लोगों के जाने से कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो तो चुनाव में पता चल जाएगा कि जाने से अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आरजेडी नेताओं का कहना है कि राधाचरण सेठ के साथ जाने वाले पांचों एमएलसी का कोई अपना वजूद नहीं था, ये हमारे विधायकों के कंधे पर सवार होकर विधानसभा में। हाँ, तो वजूद उन लोगों का नहीं था, चाहे हमारा वजूद नहीं था, तो पार्टी में क्या माने जब हम लोग छोड़ने लगे तो बेचैनी के साथ माने लोग खोजते फिरते रहते थे। काहे के लिए? जब उन लोगों का वजूद नहीं था, रणविजय जी का चाहे कमरे आलम साहब का, तो बेचैनी से काहे खोज रहे थे लोग कि बने हमारा कुर्सी चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। अच्छा, आप लोगों का मान मनोबल भी हुआ था? बहुत मान मनोबल हुआ था, लेकिन हम लोग अपने जबान पर अडिग रहे और नीतीश जी को हम लोग नेता मान लिए तो मान लिए। सबसे बड़ा झटका आप दे रहे हैं कि आरजेडी के जो विधायक हैं अरुण यादव के भाई को जेडीयू में शामिल करा रहे हैं। इसमें वो तो दो बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले यही जिला का स्तंभ थे जो विजेंद्र यादव जी थे, दो बार एमएलए रह चुके हैं। आज भी इनका वहाँ पहचान है। शाहबाद पर यादव पर खासकर पकड़ है, मुस्लिम पर पकड़ है। सामाजिक न्याय जो लोग कहते हैं, तो सामाजिक न्याय तो नीतीश जी असली सामाजिक न्याय है, जो हम लोग को अति पिछड़ा का 20% आरक्षण दिए और 20% आरक्षण का लाभ हमारे अति पिछड़ा को पूरे बिहार में मिला। तेजस्वी को किस तरीके से, क्योंकि आप तो तेजस्वी को बचपन से देखते आ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा विरोध करना पड़ेगा। राधाचरण सेठ तो चाचा कहते थे तेजस्वी, चाचा कहते थे। आदरणीय नेता हम लोग का थे रघुवंश बाबू। वरिष्ठ नेता को वहाँ आदर नहीं मिलता है, तो राधाचरण किस खेत का मूली है। आज हम राष्ट्रीय जनता दल को इस्तीफा 10 दिन पहले दे दिए और 10 दिन के बाद हम आज जनता दल यूनाइटेड में मिलने जा रहे हैं। और राजद का हिसाब किताब आप देखिए रहे हैं कि राजद में तो हम 30 वर्षों से हैं, आज से नहीं है, 30 वर्ष 90 से ही हैं। जब तक लालू जी विरोधी दल के नेता थे उसी समय से हैं। आज देखिए रहे, पहला लालू रह नहीं गए हैं। अब हर चीज़ यहाँ व्यवसायिक होते जा रहा है। जितने राजनीतिक आदमी हैं उनको पीछे साइड किया जा रहा है और व्यवसायियों को आगे किया जा रहा है। सब चीज़, हर चीज़ व्यवसायिक हो गया राष्ट्रीय जनता दल में। तो हम लोग अपना दूसरा रास्ता नाप रहे हैं, क्या करें इसमें। आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा आने वाला चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा अब तो देख लेंगे, वो तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। और कौन जाएगा तो कितना घाटा होगा। कोई जाता है तो बूथ पर प्रभाव पड़ता है, कोई जाता है तो ब्लॉक में पड़ता है, कोई जाता है तो जिला में प्रभाव डालता है, कोई जाता है तो बिहार में प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग कितना प्रभाव डालेंगे। शाहबाद के इलाका हम लोग का इलाका है और हर गांव में लोग हैं, जान पहचान है, सब लोग जानता है कि विधायक जी किस परिस्थिति में पार्टी छोड़ रहे हैं। एक आरोप आपके ऊपर आपके भाई की वजह से लगते जा रहा है। भाई से हमको क्या मतलब है? भाई हम दो बार उस क्षेत्र के एमएलए रहे हैं और भाई क्या कर रहा है हमको क्या उससे मतलब है। नहीं, क्योंकि अब आप जिस पार्टी में जा रहे हैं, जेडीयू के अंदर जा रहे हैं, आरजेडी में थे तो लोग आरोप। अरे पिछले ही दिन आप देखे थे जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हुआ था, तो जेडीयू इतना खराब हो गया। गठबंधन आप कर लिए तो अच्छा था, हम चल गए तो खराब हो गया। हम जा रहे हैं, चल दिए तो चल दिए, फिर अब बात नहीं करना है, पीछे के बाद सोचना ही नहीं है। विजेंद्र जी, आपके लिए लेकिन अब आरजेडी के लोग आपके भाई को लेकर एक बार फिर से आप पे हमला भी कर सकते हैं। वो हमला करेगा तो हमला हम करेंगे, उसका जवाब देंगे। हम कोनो थोड़े हमला का जवाब नहीं देने वाले हैं। जिस तरह का हमला होगा हम जवाब देंगे। अरुण जी के भाई हैं, उससे हमारा भाई अरुण जी ना हुआ है, हम उसका भाई थोड़ा ही हैं। हमारे नाम से नहीं जाना जाता है, उसके नाम से हम थोड़े जाने जाते हैं। तो फिर अरुण यादव से क्या लेना देना है।
वो जो दाग और उनके ऊपर वो दाग है तो वो दाग अपना समझेगा, वो हमसे 30 वर्षों से 20 वर्ष से अलग है, उससे क्या लेना देना है। कोई किसी का भाई हो सकता है, किसी संबंधी हो सकता है, लेकिन सबका कारोबार तो अलग है ना। वो अपना बालू बेचने वाला कारोबारी है, हम राजनीति करने वाला कारोबारी है, हम उससे क्या मतलब है हमको है। तो अपना क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो जाने, हम जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं आप। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।